बंटवारा एक ऐसा शब्द, एक ऐसी समय और एक ऐसी परिस्थिति जिसे हर घर को गुजरना ही पड़ता है। ये देखने में तो बड़ा साधारण लगता है, लेकिन होता बड़ा खतरनाक है। 90% घरों में बंटवारे के समय झगड़ा तो एकदम तय है। बंटवारा का मतलब झगड़ा, और बंटवारा कितना भी न्यायप्रिय तरीके से क्यों न हो जाए, दोनों के दोनों पक्ष असंतुष्ट तो रहते ही हैं, चाहे बांटने वाला कितना भी ईमानदारी और सजगता से बांट ले। दोस्तों, मैं धर्मराज प्रसाद। क्या ऐसा संभव नहीं है कि जब भी बंटवारा हो किसी संपत्ति या जमीन का, तो शांतिप्रिय तरीके से हो जाए? इस वीडियो में यही बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह बंटवारा किया जाए कि वो बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से हो और दोनों को दोनों पक्ष एक दूसरे से संतुष्ट भी हो और दोनों के दोनों पक्ष एक दूसरे का जीवन भर आदर भी करें। दोस्तों, इस समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले जानते हैं कि समस्या पैदा कहाँ से होती है। देखिए, जब भी माँ बाप अपने बच्चों की शादी करते हैं तो माँ बाप भी ये सोचते हैं कि मेरे बच्चों में बंटवारा ना हो, सब मिलकर रहे। और जो बच्चे होते हैं वो भी अपने माँ बाप के संस्कारों के कारण आपस में बंटवारा नहीं चाहते, और शादी होने के बाद हमेशा ये कहते हैं कि हम लोग अपने माँ बाप की जीते जी बंटवारा नहीं करेंगे। लेकिन समय गुजरते जाता है और उनके भी बच्चे हो जाते हैं, और वो बच्चे बड़े भी होते हैं, और ये तो एकदम फिक्स है कि किसी भी घर का इनकम जो होगा सभी भाइयों का सेम नहीं होगा, किसी का ज़्यादा होगा और किसी का कम होगा। तो जिसका ज़्यादा इनकम होता है वो ये मान के चलता है कि इस घर में मेरी ज़्यादा जवाबदारी है, तो इस घर पर मेरा अधिकार भी ज़्यादा होगा। वो संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहता है, और उसको इसकी ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि जब ज़्यादा कोई जवाबदारी अपने हाथ में लेता है तो उसको थोड़ा कंफर्ट जोन चाहिए रहता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जिनका घर में जिम्मेदारी कम है, मतलब इनकम या किसी भी रूप से घर को चलाने में जो कम योगदान देते हैं, उनके दिमाग और उनके बच्चों में बात रहता है कि इनकम अगर मेरी कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी हर बात को मान लूँगा। वो हर चीज़ का इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। दोनों भाई का है तो आखिर बराबर ही हिस्सा ना। और ये छोटा छोटा विवाद तो चलते ही रहता है, लेकिन समय के साथ एक बड़ा विवाद जन्म ले लेता है और अंततः बंटवारा करना पड़ता है। लेकिन बंटवारे के समय कोई कोई चीज़ ऐसी होती है कि जिसको बराबर बांटा ही नहीं जा सकता, और उस चीज़ को लेकर दोनों के दोनों भाइयों में विवाद खड़ा हो जाता है। और इसके लिए विवाद नहीं होता कि वो इतना कीमती है या उसका किसको कीमत मिल जाएगा। वो आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं उसे दे दिया तो लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, और सामने वाला सोचता है कि अगर मैं उसे दे दिया तो लोग मुझे समझेंगे कि यही बेवकूफ़ बन गया। हर चीज़ का तो हिस्सा बराबर हो नहीं सकता, तो दोनों पक्ष चाहते हैं कि उसी में मेरा हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और यहीं से विवाद का जन्म हो जाता है। और वो ज़्यादा हिस्सा का मतलब एक कदापि नहीं होता है कि उससे उसको कोई खास लाभ होगा या उससे उसको पैसे मिलेंगे। यहाँ पर बात केवल मान सम्मान को लेकर फंस जाती है। कभी कभी ये मामला कोर्ट में पहुँच जाता है, और कभी कभी लोग एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं। अब ये तो बात हो गई समस्या की, लेकिन बात यह है कि इसका समाधान क्या हो। देखिए, इसका समाधान ये है कि जब माँ बाप अपने बच्चों की शादी करते हैं तो उसी वक्त उनकी संपत्ति का बंटवारा कर दे, क्योंकि बंटवारा तो होना ही है, आज हो चाहे कल हो। तो कल लड़ के झगड़ के एक दूसरे की जान लेने के उतारू होकर असंबंधों को छिन्न भिन्न करके बंटवारा करने से अच्छा है आज मिलजुल कर प्रेम व्यवहार से बंटवारा कर ले। इस बंटवारे के समय कोई दुर्भावना नहीं रहेगी। एक भाई दूसरे भाई को बोलेगा कि अगर उसमें विवाद है तो 1 इंच तू ही ज़्यादा जमीन रख ले, 1 फीट तक तू ज़्यादा रख ले, क्या दिक्कत है, मिलकर रहना है हम लोग को। और पिता को भी पूरी संपत्ति बच्चों के नाम नहीं करनी चाहिए। बच्चों का बराबर बराबर हिस्सा बांट के अपने पास संपत्ति रख लेनी चाहिए, और उसका भी निर्धारण कर लेना चाहिए कि मेरे बाद ये संपत्ति कैसे बटेगा मेरे बच्चों में। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक बार बंटवारा हो गया तो दोनों के बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे और एक दूसरे घर पड़े भी होंगे, तो भी ना कोई विवाद होगा और ना कोई लड़ाई होगा, क्योंकि सबको पहले से पता है ये मेरा नहीं है, ये उनके घर में हूँ। बच्चा भी बहुत गर्व से कहेगा कि मैं अपने चाचा के यहाँ गया हूँ, और आराम से उनकी चीज़ों का उपयोग करेगा, और वहाँ के लोगों को भी दिक्कत नहीं होगा। याद रखिए, बंटवारे के समय इस बात को लेकर दिक्कत नहीं होता कि मेरे पैसे उतने ले गए, मेरी संपत्ति उतने ले गए। दिक्कत इस बात से होता है कि वो मेरी संपत्ति इतना क्यों ले सकता है। दिक्कत वहाँ मान सम्मान से संपत्ति को जोड़ लेने से होती है। इस तरह से विवाद कभी भी नहीं होगा, यकीन मानिए, और बहुत ही खुशहाल
और मिलनसार परिवार होगा। हमारे देश के 90% घरों का यही मानना है कि हम आज बंटवारा नहीं करेंगे। हमारे देश के 90% घरों का यही मानना है कि हम अपने पिता की जीते जी बंटवारा नहीं करेंगे, और इसी चक्कर में वो रुके रहते हैं और एक लंबा समय गुजर जाता है, और जब उनके बच्चे होते हैं तो वो इसको अपनी ईगो पर ले लेते हैं और अलग अलग तरीके से लड़ते हैं। कई बार उनके बंटवारे में बच्चे भी आपस में लड़ जाते हैं और एक दूसरे को ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं, और जो समय अपने पढ़ाई या कमाई में लगानी रहती है और वो समय वो अपने पिता के झगड़ों में लगाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे वीडियो का सार दिखने में साधारण है, लेकिन अगर आप ये सोचिएगा तो बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, वीडियो का सार यही है कि हमें अपने अच्छे संबंधों के साथ बंटवारा कर लेनी चाहिए। कल हम और हमारे बच्चे लड़ के अलग अलग हो, उससे ज़्यादा अच्छा है हम आज खुशी से और प्रेम से अलग अलग हो जाए। जीवन भर संतुष्टि का यही माध्यम है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, खराब लगा, जैसा भी लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो काम का लगा हो तो औरों को भी शेयर कीजिए, उनके भी काम का होगा। अगर मेरे इस वीडियो के कारण एक घर भी अच्छे से बंटवारा कर लिया और एक भी घर का बंटवारा बिना कोई लड़ाई झगड़ा या बिना कोई विवाद के हो गया, तो ये मेरा वीडियो बनाने का लक्ष्य पूरा हो गया समझिए। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इसके बाद जब भी कोई मैं नए वीडियो डालूं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचारों के साथ।